वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है वो सेंसस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो, सेंसस के सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। 1 से 2 नंबर का सवाल जो है वो हर एग्जाम में सेंसस से आते ही आते हैं। रिसेंट का ट्रेंड यही है कि इसके सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं सेंसस। तो अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 में सेंसस हुआ है। उसके बाद जो है वो है ना, कोई भी सेंसस नहीं हुआ है। इसको ये जो सेंसस है हमारा 2000 है ना 21 में या 22 में हो जाना चाहिए था, बट ये सेंसस हुआ नहीं क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा था। तो अभी ये सेंसस कब होगा? तो 2025 में जो है वो हमारा है ना सेंसस फिर से कंडक्ट होगा। तो अभी लास्ट सेंसस जो है वो 2011 हुआ है और 2011 के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो है वो है ना सेंसस में दी गई है। तो लास्ट जो है वो है ना 2011 में हुआ है और सेंसस कब होता है? तो वो हर 10 सालों में होता है। तो ये भी एग्जामिनेशन पे कई बार पूछ लेते हैं। सबसे पहले सेंसस जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? तो वो 1871 है ना, 1871 में हमारा सेंसस स्टार्ट हुआ था। और ये सेंसस कब तैयार हो गया? तो वो 1872 में है ना, 1872 में जो है वो हमारा सबसे पहला सेंसस आया। और पहला कंप्लीट सेंसस कब आया? तो वो हमारा 1881 में जो है वो पहला कंप्लीट सेंसस आया। तो ये भी सवाल आता है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब आया? तो वो 1880 फर्स्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेंसस कब जो है वो स्टार्ट हुआ था या बना था, तो वो हमारा पहला जो सेंसस था वो 1872 में आया था, जो कि लॉर्ड मायो के अंदर में आया था। अब जो चीज़ें हैं वो है कि 2011 के सेंसस का मोटो क्या था? तो वो मोटो था हमारा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। सेंसस 2011 के समय कौन हमारा कमिश्नर थे? तो वो चंद्रमौली जी हमारा जो है वो कमिश्नर थे। और अभी प्रेजेंट में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो वो हमारा श्री सैलेस है। टोटल पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम कितनी कैलकुलेट की गई थी? तो वो 1.21। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 121056957 था। कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 2001 से 2011 के बीच में? तो वो 180 मिलियन हो जाएगा ना, 181 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कि सेंसस जो है वो कितने फेजेस में कंडक्ट करता है? तो होता है वो हमारा 2 फेजेस में होता है। ये अभी रिसेंट का अभी जो एग्जाम हुआ है एसएससी CHSL मेंस में सवाल आया हुआ कि कितने फेजेस में कंडक्ट होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। मैंने अपने ग्रुप में भी इसको बताया था। तो 2 फेजेस में होता है। पहला हमारा हाउसिंग हो जाएगा, दूसरा पॉपुलेशन इनुमरेशन हो जाएगा। तो जो हाउसिंग है ये हमारा अप्रैल से सितंबर 2010 तक चला था। और पॉपुलेशन इनुमरेशन जो हमारा हो जाएगा वो 9 से 28 फरवरी 2011 तक चला था। अब सेंसस के अनुसार है ना, जो यूटी और स्टेट कितने कंसिडर किया गया था? तो 35 यूटी और स्टेट को कंसिडर किया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट है ना पार्टिसिपेट इन्होंने किया था? वो 640 हो जाएगा। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो वो 787 प्रेजेंट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं। सब डिस्ट्रिक्ट कितने? तो 5924। टाउन की बात करें तो 7936 और विलेज की बात करें तो 6.41 लाख। ये सवाल पूछा हुआ है कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो है ना 2011 के सेंसस के अनुसार कंसिडर किया गया था? तो वो हमारा 640 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विलेज भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे है ना, 640 से ये याद रख सकते हैं कि 6.4 लाख है ना। अब जो चीज़ें हैं वो है फैक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो फैक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं इससे डायरेक्टली सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में सेम टू सेम छपते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे जो भी लिखी हुई हैं उसको आपको एकदम पूरा का पूरा रट लेना है। पहली जो चीज़ें हैं वो है पॉपुलेशन है ना। पॉपुलेशन के अनुसार है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो वो थाने जो कि मुंबई हो महाराष्ट्र हो जाएगा। और सबसे लोएस्ट की बात करें तो वो दिबांग है ना, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर ले तो वो कुमे जो हो जाएगा, जो कि अरुणाचल का है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे है? तो वो हमारा नागालैंड हो जाएगा। ये सवाल जो है आपका बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो या फिर एनएचपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल वाले में, सीजीएल वाले में भी मैंने शायद देखा था। तो ये जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें, सेक्स रेशियो बहुत सारे लोगों को रहता है कि क्या होता है? तो वो 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है ना, तो उसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। और सेक्स रेशियो की हम लोग जो है बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है? तो वो माहे, जो कि पुडुचेरी का है। 1000 जो है ना मेल पे जो फीमेल का जो नंबर है वो 1176 है ना, 1176। और लोएस्ट की बात करें तो वो दमन दीव हो जाएगा, जो कि है ना 533 है। फिर हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट में जो सबसे हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो मिजोरम का सेरचीप है। और सबसे जो लोएस्ट है वो अलीराजपुर है, जो कि एमपी का है। सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है उस डिस्ट्रिक्ट का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट हमारा दिल्ली जो हो जाएगा, इस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और दिबांग वैली जो कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है, 1% पर किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितना खाली है, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ एक आदमी।
फिर हम लोग बात करते हैं फैक्ट अबाउट सिटीज़ की। ऊपर डिस्ट्रिक्ट था, नीचे सिटीज़ है। सिटीज़ में बात करें तो जो पॉपुलेशन है ना, किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो मुंबई की। उसके बाद लोएस्ट की बात करें तो वो कपूरथला जो कि पंजाब का है। सेक्स रेशियो की बात करें तो वो केरला का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सिटी का जो नाम है वो कोचिकोडे है। और जो लोएस्ट सिटी है वो भिवंडी है जो कि महाराष्ट्र का है। लिटरेसी रेट की बात करें तो वो हाईएस्ट हमारा मिजोरम हो जाएगा, और लोएस्ट की बात करें तो वो संबल यूपी का हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखना। आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी में जो नंबर 1 पे है वो बिहार है ना। डेंसिटी जो है वो है ना अलग होता है ना। पॉपुलेशन हम लोग एक तो फिगर में होता है, एक डेंसिटी होता है ना। डेंसिटी का मतलब होता है कि घनी आबादी कितना है ना, 1 किलोमीटर रेंज में कितनी घनी आबादी है, वो हमारा डेंसिटी हो जाता है। और पॉपुलेशन फिगर का मतलब हो गया कि है ना, कि वो ज़रूरी नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसका मतलब हो गया कि बस इस स्टेट में इतने पॉपुलेशन से हैं। तो अगर आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे तो वो उसमें जो टॉप पे हमारा बिहार हो जाएगा, सेकंड में वेस्ट बंगाल हो जाएगा। एक्चुअली चीज़ें क्या है ना कि वो पूछते हैं कि आजकल सेकंड पूछने लगे हैं। फर्स्ट तो हर किसी को याद रहता, सेकंड नहीं याद रहता। तो मैंने इसलिए जो है वो मैंने तीन तीन कहीं कहीं तीन तीन लिख दिया, कहीं 2 नाम जो है वो मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फिर जो सेकंड चीज़ें हैं वो है पॉपुलेशन फिगर में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट का है, तो वो यूपी का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और थर्ड पे बिहार आता है। सिर्फ पॉपुलेशन में पूछे तो यूपी होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे तो वो हमारा बिहार हो जाएगा। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 17.60 है, और इसमें जो टॉप पे है वो मेघालय है, और सेकंड पे हमारा है ना एपी है जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, थर्ड पे बिहार हो जाएगा। फिर हमारा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी कि 1000 जो हमारा मेल पे जो फीमेल की संख्या है वो 940 है। तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो वो कितना है, 940 है। टॉप पे कौन है, तो वो केरला है। सेकंड पे तमिलनाडु है। लोएस्ट की बात करें तो वो हरियाणा है, और सेकंड लोएस्ट की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने भी एग्जैक्ट फिगर भी दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। लिटरेसी रेट, बहुत ज़्यादा सवाल इससे आते हैं एग्जामिनेशंस में। ओवरऑल इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। मेल का कितना है, तो 82 है। फीमेल का कितना है, तो वो 65% है। लिटरेसी में जो टॉप पे है वो केरला है, और सेकंड टॉप पे मिजोरम है। लोएस्ट पे कौन है, तो हमारा बिहार है, और सेकंड लोएस्ट पे कौन सा है, तो वो अरुणाचल है। अगर हम लोग रिलीजन वाइज देखें तो जैनिज्म में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, फिर क्रिश्चियन में है, फिर बुद्धिस्ट में है। एरिया की बात करें तो रूरल में थोड़ा लिटरेसी कम होता है, बट अर्बन में जो है वो लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है। फर्टिलिटी रेट की बात करें हम लोग तो वो हमारा फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है, तो 2.3 है ना। कितना है, 2.3 है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। इसमें जो टॉप पे जो स्टेट है वो हमारा बिहार है, और सेकंड टॉप पे हमारा। अब जो चीज़ें हैं वो हमारा वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात कर ले तो इंडिया का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो 39% है, और मैन की बात करें तो वो 45% है, और फीमेल की बात करें तो हमारा 14% है। इसमें जो टॉप पे जो स्टेट है वो हमारा मिजोरम है, और जो बॉटम पे स्टेट है वो हमारा केरला और गोवा हो जाएगा। एक सवाल जो है वो काफ़ी पूछा जाता है कि रूरल और अर्बन में जो कितने कैलोरीज होती हैं ना, तो वो रूरल के लिए 2400 कैलोरी और अर्बन के लिए जो है वो 2100 कैलोरीज है। ये सवाल काफ़ी बार जो है वो पूछा गया। अब जो चीज़ें हैं वो ट्राइब के रिगार्डिंग है कि कितने ट्राइब्स इंडिया में, तो 550 ट्राइब्स हैं। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। और जो ट्राइब्स जो लोग हैं वो लगभग हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो के हिसाब से लगभग 8.2%, यानी कि 10 मिलियन जो है ट्राइब्स जो है वो इंडिया में रहते हैं। इसमें जो टॉप स्टेट है वो हमारा एमपी हो जाएगा, और सेकंड महाराष्ट्र हो जाएगा। बॉटम पे हमारा पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। इट मीन्स कि पंजाब और हरियाणा में जो ट्राइब्स हैं वो 0 हैं। एरिया की बात करें तो सबको पता है कि एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है, उसके बाद एमपी, और थर्ड में हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो हमारा गोवा, और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो हमारा सिक्किम हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है वो हमारा है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ है, वो कितनी है, तो वो 18 है। सबसे जो लो अर्बनाइजेशन है वो हमारा हिमाचल इस पे टॉप पे है। सेकंड हमारा बिहार हो जाएगा, और हाई अर्बनाइजेशन की हम लोग बात करें तो वो हमारा गोवा हो जाएगा। सेकंड पे मिजोरम हो जाएगा ना। स्लम की अगर हम लोग बात करें तो स्लम की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग 6.5 मिलियन, यानी कि 6.5 मिलियन जो है वो है ना लोग स्लम में रहते हैं। और ये जो स्लम है वो स्लम हमारा सबसे बड़ा जो स्लम है वो धारावी है, जो कि है ना कहाँ पे है, तो वो मुंबई में है ना, महाराष्ट्र में। तो स्लम में जो टॉप पे स्टेट है वो हमारा महाराष्ट्र है, और सेकंड जो है वो हमारा आंध्र हो जाएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो, इससे भी सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंसिडर किया गया है। इसका जो रेशियो है वो इंडिया में वो 914 है ना। 1000 पे जो है वो 914 जो है वो है ना चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का है। इसमें जो टॉप स्टेट है वो हमारा मिजोरम है, सेकंड पे मेघालय हो जाएगा। लोएस्ट की अगर बात करें तो वो हरियाणा हो जाएगा, और सेकंड लोएस्ट हमारा पंजाब हो जाएगा। पर कैपिटल इनकम की अगर हम लोग बात करें, जो कि पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है, तो वो गोवा हो जाएगा, सेकंड हरियाणा हो जाएगा। लोएस्ट की बात करें तो वो हमारा बिहार हो जाएगा, और सेकंड लोएस्ट यूपी हो जाएगा।
पॉवर्टी है ना, परसेंटेज पॉवर्टी बिलो लाइन, तो इस पर नो डाउट जो है वो बिहार हमारा है ना टॉप इसमें करेगा, और सेकंड हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें लो है ना, जो लो पॉवर्टी बिलो लाइन हो जाएगा, इसमें हमारा जो टॉप पे है वो गोवा हो जाएगा, लोएस्ट में ना, लोएस्ट में एक नंबर पे गोवा हो जाएगा, सेकंड हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पॉवर्टी बिलो लाइन, ये जो मेथोडोलॉजी है वो हमारा तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मेथोडोलॉजी है ये किसका है, तो वो तेंदुलकर का है। 2011 के बारे के अनुसार है ना 29.8%। उसके बाद हमारा है ना मेजर लैंग्वेजेस है, तो मेजर लैंग्वेजेस में हमारा आता है हिंदी आता है, बंगाली आता है और तेलुगु आता है। अब बात करें हिंदी की तो वो 40% है, बंगाली की बात करें तो वो 8% है, तेलुगु की बात करें तो वो 7.8% है। तो ये मेजर लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस हैं वो जो कि अदर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। रिलीजन की बात करें तो वो हमारा सबसे ज़्यादा नो डाउट हिंदू है, फिर मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है और जैन है। इनका रेशियो भी दे रखा है। हिंदू जो है वो 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, क्रिश्चियन 2.3% है, सिख 1.7% है, बुद्धिज्म 0.84% है, जैनिज्म 0.4% है। एज स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें जो एडल्ट है वो सबसे ज़्यादा है 56.7%, एडोलेसेंट है जो वो कि हमारा हो जाएंगे 36.5%, और ओल्ड एज वाले जो है वो 6.8% है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमारा है ना सेंसस के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, कम चीज़ें हैं। अगर आप एक से दो बार इसको देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और आप एग्ज़ाम में जो है वो एक से दो नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे इस वीडियो से, अगर आप इसको पूरा सही से देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो दिस वाज द अपडेट फॉर सेंसस। आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वो टेलीग्राम